हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल राजेंद्र शर्मा मोटिवेशनल चैनल पर स्वागत है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। उनके बिना सफलता का पाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसमें से एक कोटेशन है या एक जो उक्ति है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सागर सा गंभीर हृदय हो तेरा, सागर सा गंभीर हृदय हो तेरा, गिरिसा ऊंचा तेरा मन, ध्रुसा तेरा अटल लक्ष्य हो, दिनकर सा नियमित जीवन। किसी भी सफलता के लिए, उन्नति के लिए, जो कुछ हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसको पाने के लिए किसी भी व्यक्ति में ये 4 गुणों का होना नितांत आवश्यक है। बिना इन 4 गुणों के हुए व्यक्ति की सफलता मुश्किल हो सकती है। जैसे पहला, सागर सा गंभीर हृदय हो तेरा। जैसे सागर गंभीर प्रवृत्ति का होता है, चाहे कितना भी जल सागर में आ जाए लेकिन वो अपनी गंभीरता को नहीं छोड़ता। अपनी गंभीरता को बिना छोड़े हुए सारे जल को वो अपने अंदर समा लेता है। इसी तरह से व्यक्ति को भी अपना चरित्र, अपने नियम इतने गंभीर होने चाहिए कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में वो अपना आपा नहीं खोए, बिना आपा खोए उस सब चीज़ों को सहन करे और फिर उन सब चीज़ों से अप्रभावित होकर के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता रहे। दूसरी बात है, गिरिसा ऊंचा तेरा मन। जैसा गिरी मतलब पहाड़ ऊंचाई पर होता है, काफ़ी ऊंचाई होती है और उसकी ऊंचाई को बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से व्यक्ति को भी अपने मन को उच्च स्थिति पे रखना चाहिए और जो भी कोई परेशानी आती है या किसी भी तरह की मुश्किलें सामने आती हैं तो उससे मन को छोटा नहीं करे और बार बार की आने वाली परेशानियों से घबराए नहीं और अपने अंदर ऐसी भावना जागृत ना करे जो किसी का हित ना कर सके और कोई अप्रवचन और कोई अप्रिय बात अपने मुंह से नहीं निकाले। इसलिए हमें गिरी से यह सीखना चाहिए कि उसका जैसा ऊंचा मन हमारे अंदर निहित हो। ध्रुव सा तेरा अटल लक्ष्य हो। ध्रुव जो एक छोटा सा बालक था, उसके पिता उत्तानपाद ने, जो कि वहां के राजा थे, उन्होंने उस 5 साल के लड़के ध्रुव को गोदी में बैठाने से मना कर दिया क्योंकि उनकी जो दूसरी पत्नी थी सुनिधि, उसके कहने से उन्होंने अपने सौतेले पुत्र यानी कि उनका जो दूसरा पुत्र था उत्तम, उसको गोद में बैठा रखा था और ध्रुव जैसे छोटे 5 साल के बच्चे को उन्होंने गोदी से नीचे गिरा दिया। बाद में अपनी पत्नी के कहने से उन्होंने ध्रुव और उसकी माता सुनीति दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। उस 5 साल के बच्चे पर क्या बीती होगी। नारद जी के परामर्श से उसने भगवान विष्णु की तपस्या की और उस तपस्या के बाद अटल लक्ष्य को लेकर के एक 5 साल के बच्चे ने इतनी कठोर तपस्या की कि भगवान विष्णु का मन द्रवित हो उठा और उनको उनके पास आकर के वरदान देना पड़ा। तो ध्रुव जैसा अटल लक्ष्य हो, अगर कोई व्यक्ति एक बार अपने मन में किसी लक्ष्य को धारण कर लेता है तो उस लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से उसे समर्पित होना चाहिए। बिना समर्पण के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। तो ध्रुव जैसा अटल लक्ष्य उसके पास निर्धारित होना चाहिए। इसी तरीके से जो चौथी प्रवृत्ति है, चौथा जो गुण है, वो है दिनकर सा नियमित जीवन। आप देखिए, जो दिनकर है, सूर्य है, वो अपने निश्चित समय पर सुबह उगता है और निश्चित समय पर छिपता है। 1 सेकंड के लाखवें हिस्से में भी उसमें कोई त्रुटि या गलती नहीं होती। इसी तरीके से व्यक्ति को भी अपना जीवन एक निश्चित क्रम के अनुसार निर्धारित करना चाहिए और नियमित अंतराल के आधार पर अपने जीवन को समायोजित करना चाहिए। अगर उसकी दिनचर्या नियमित नहीं होगी तो जो लक्ष्य उसने निर्धारित किए हैं, जो उसने सोपान अपने लिए निश्चित किए हैं, जो मापदंड निश्चित किए हैं, उनको बिना किसी नियम के वो पूरा नहीं कर सकता। दिनकर जैसा नियमित जीवन उसके लिए होना नितांत आवश्यक है। तो ये 4 प्रवृत्तियों का होना बहुत ही आवश्यक है अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, जिससे कि मैं मोटिवेशनल होकर के और ज़्यादा मोटिवेशन होकर के मैं और अच्छे वीडियोज़ आपके समक्ष रख सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।